अच्छा, ये वीडियो इसमें रे डायग्राम अभी तक हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स में ये देखा कि इमेजेस बनते कैसे हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल रेज आ जाएं, अभी तक हमने सिर्फ इमेज के टॉप से दो रेज जो हैं वो ओरिजिनेट करवाई थी और एक हमने उसके पैरेलल से गुजारे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करवाई थी, जबकि दूसरी रे जो है वो हमने करवाई थी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी। ठीक है, अब इसमें फ़र्ज़ करें अब आपके पास ऐसी रेज आ जाती हैं कि उनकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुख्तलिफ होती है, तो वो हर दफ़ा वो रेज का कैसे ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो रे डायग्राम्स इसमें मैं कुछ डायग्राम जो बुक वाल में बताई गई हैं तो मैं ये आपको दिखा के तो आपको शेयर करना चाहूँगा कि इसमें आप जो है वो कैसे डायग्राम जो है वो फिर बना सकते हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो ज़्यादा। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं कि आपके पास ये जो रे 1 है इज़ ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज रिफ्लेक्टेड टू द फोकल पॉइंट। कि आप रे 1 हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, जब आप ऑब्जेक्ट के लिए एक एरो प्लेस करेंगे तो आपने हमेशा उसके टॉप से एक रे जो है वो ओरिजिनेट करवानी है और उसको पैरेलल ड्रा करना है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, जब वो पैरेलल आएगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी वो फोकल पॉइंट की तरफ होगी। अब जाहिर है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में एक तरफ आपके पास रियल रिफ्लेक्शन होगी, दूसरी तरफ आपको इमेजिनरी रिफ्लेक्शन देखनी पड़ेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फोकल पॉइंट की तरफ होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होगी वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। अच्छा, रे 2 आपने ड्रा करनी है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट इफ P इज लेस देन F एंड इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आपके पास P जो है, P के आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है किससे, मिरर के सेंट्रल पॉइंट से। ठीक है, अगर वो आपके पास F से कम हो, यानी कि फोकल पॉइंट और मिरर के दरमियान में अगर आपने कोई इमेज रखा हुआ, कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके टॉप से अगर आप कोई रे ड्रा करते हैं और वो फोकल पॉइंट में से गुजरती है तो फिर क्या होगा, आपके पास वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये आगे इसकी मैं आपको इसलिए डायग्राम जो दिखाई हुई है वो दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर P इज़ लेस देन F है, यानी कि फोकल पॉइंट के अंदर कोई इमेज रखा हुआ है और उसके टॉप से आप फोकल पॉइंट की तरफ कोई वो गुजारते हैं रे, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। रे 3 इज ड्रॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब अगर टॉप से गुजार रहे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से वो रे गुजर रही है तो वो क्या होगी, उसी रास्ते के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको पहले टॉपिक में आपको बताया कैटेगोरिकली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर आप कोई रे को ओरिजिनेट करवाएंगे, उसमें से जब वो पास करेगी, उससे पास करके जब मिरर से टकराएगी तो वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रेज हमेशा मिरर के साथ 90 के एंगल बनाती है, नॉर्मल से टकराती हैं तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है वहाँ पे, तो ज़ाहिर है फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उनका 0 होगा और वो उसी रास्ते पे वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें ये आपके पास रे 1, मैं आपको यहाँ पे इसने 3 रेज बना के दिखाई, तो आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये रे 1 है, यहाँ पे कनकेव मिरर दिखाया गया है, कन्वेक्स में भी ऐसे ही होता है। ये ऑब्जेक्ट O, इसका डिस्टेंस जो है इसके साथ वो P होता है। अब ये ज़ाहिर इस वक्त जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बाहर की तरफ काफ़ी दूर जाके इसने प्लेस किया हुआ है। इसके टॉप से जब एक रे पैरेलल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो जब इस कनकेव मिरर की इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराएगी तो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी उसके फोकल पॉइंट की तरफ, यानी कि वो फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। अच्छा, रे 2 है, इसमें अगर आप देखें तो ये फोकल पॉइंट में से अगर गुजर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी।
अगर आपके पास इमेज इस जगह प्लेस किया हुआ उससे रे निकल के जा रही है तो वो क्या होगी, यानी कि जो वो पैरेलल होगी तो फिर फोकल पॉइंट में से गुजर के जाएगी, जैसे कि इस रे के केस में हो रहा है। ठीक है, तो रे 2 क्या कर रही है, फोकल पॉइंट में से अगर गुजर के मिरर से टकरा रही है तो फिर रिफ्लेक्ट बैक क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये और ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे के उलट है, 1 और 2 वाले। 1 में पहले रे पैरेलल है तो बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरी है। रे 2 पहले फोकल पॉइंट में से गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रे 3 क्या है, रे 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और जैसे ही वो आके यहाँ से टकराएगी तो वापस उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और वापसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के उसी पॉइंट पे जा पहुँचेगी जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इमेज देखें तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और आपके पास रियर इमेज बन रहा है। रियर इसलिए बन रहा है कि ये फ्रंट साइड की तरफ बन रहा है, लेकिन उलट बन रहा है तो हम इसको इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाएं कि ये देखें, अब ये मैंने आपको जो डिस्कस किया था कि अगर इमेज आपके पास फोकल पॉइंट के अंदर मौजूद है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है आपके पास फोकल पॉइंट के अंदर मौजूद है, इससे अब ये वाली रे जो है, ये 1 वाली रे इससे ओरिजिनेट हुई। अब ये पहले पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के बाद ये क्या होगी, कन्वर्ज हो गई फोकल पॉइंट की तरफ और ये फोकल पॉइंट में से गुजर के ये जा रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या हुआ, दूसरी रे इसकी यहाँ से टॉप से टकरा रही है, इस वक्त ये ऐसे जाके टकराई और उसके बाद आप इसको बैकवर्ड अगर ड्रा करें तो ये क्या हो रही है, फोकल पॉइंट में से गुजर रही है। ये रे जो यहाँ टकरा रही है, अगर आप इसका पाथ जो है वो बैकवर्ड रीड्रा करें तो ये फोकल पॉइंट में से गुजर रहा है और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फिर क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फिर वही आपके पास ये 1 और 2 रेज जो है ये हमेशा आपस में एक दूसरे को उलट काम कर रही है कि जो पहले फोकल पॉइंट में से गुजर रहा होता है वो बाद में पैरेलल हो जाता है, जो पहले पैरेलल हो रहा था वो बाद में फोकल पॉइंट में से गुजर जाता है। अच्छा, इसमें से तीसरी रे आपने ऐसे ड्रा करनी है ये इस तरफ, लेकिन अगर इसको बैकवर्ड ड्रा किया जाए तो इसका पाथ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ था। तो ये रे आई यहाँ टकराई, अब यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल एंगल पे टकरा रही है, 90 एंगल पे टकरा रही है, तो जाहिर है वापस इसी पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बैक साइड पे अपराइट है लेकिन वर्चुअल इमेज है। और दूसरा एक बात और ध्यान में रखें कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के अंदर होता है, फोकल पॉइंट के इनर साइड पे आप उसको प्लेस करते हो तो हमेशा साइज में आपको बड़ा नज़र आ रहा होता है, उसको भी मैग्नीफाई हो चुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्चुअल इमेज है क्योंकि आपने इसको डॉटेड लाइन से, आपने एक्सटेंडेड लाइन से इसको ड्रॉ किया हुआ है, मिरर की बैक साइड पे है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आप जो है थोड़ा सा देख लें।